नाउ सपोज कोई बाई एक्सियल लोडिंग की कंडीशन है, कोई बाई एक्सियल लोडिंग विद शेयर की कंडीशन है। ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है ये शेयर स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेस है, और इस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लोडिंग है। ऐसी कंडीशन हो जाए और इस पर कोई प्लेन कट करते हैं, कोई प्लेन कट करते हैं थीटा एंगल पे, वर्टिकल से थीटा एंगल पे प्लेन कट कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। वाई एक्सिस पे सिग्मा वाई, एक्स एक्सिस पे सिग्मा एक्स, शेयर टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, ये शेयर है। और इस पे एक प्लेन कट किया है ऐसा। ये प्लेन ज़रूरी नहीं है कि किसी एक फिक्स एंगल इस कॉर्नर से कट किया जाए, यहाँ कट हो सकता है, यहाँ कट हो सकता है, किसी जगह पर भी ये प्लेन कट किया जा सकता है, और किसी भी एंगल पे कट हो सकता है। ये किसी भी एंगल पे कट हो सकता है। प्लेन प्लेन का कोई फिक्स एंगल नहीं है कि ये किसी एक एंगल पे कट होगा। ये इस पे भी हो सकता है, एंगल ज़्यादा भी हो सकता है, इससे भी ज़्यादा एंगल हो सकता है, ये किसी भी एंगल पे हो सकता है, क्योंकि यही इसकी डिसाइड करेगा कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये कब प्रिंसिपल हो जाएगा, कब प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस कब बनेगा। अब मैं इसी यहीं पे वो चीज़ मैं फिर से समझाता हूँ आपको कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन का कॉन्सेप्ट था वो क्या है। जैसे मानिए कि ये यहाँ पे स्ट्रेस एक प्लेन काटा गया, ये इस एंगल पे भी काट सकते हैं या किसी और एंगल पे काट काट सकते हैं, किसी और एंगल पे कट सकते हैं, या किसी लोकेशन पे और अलग कट कर सकते हैं इसको, तो हो सकता है। तो लोकेशन से तो मैटर नहीं करता, पर एंगल मैटर करेगा। ये एंगल है, किसी और एंगल पे अगर कट करेंगे तो इसके जो नॉर्मल डायरेक्शन में ये लगने वाला स्ट्रेस है, ये नॉर्मल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है इसको बोलते हैं सिग्मा एन। सिग्मा एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और इसके प्लेन के अलॉन्ग जो शेयर लगेगा टाउ, इसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसको हम देख इस पूरे पोर्शन को अलग कर लेते हैं, इस पूरे पोर्शन को अलग कर लेंगे। अगर ये प्लेन यहाँ कट करा जाता तो ये इतना पोर्शन अलग करते, फिर ये इतना पोर्शन अलग करके निकाला जाता, इतना पोर्शन अलग करते। इसको एक वेज यानी कि ट्रायंगुलर शेप का, एक प्रिज्म शेप का, इसको वेज बोलते हैं। इसको कट करके अलग करते हैं, इसको कट करके ये देखिए इसको अलग कर लिया। अब इसमें क्या है, इस वेज, ये वेज यानी कि ट्रायंगल, दिस इज वेज। वेज मतलब इसकी डेप्थ भी होगी, कोई डेप्थ भी होगी परपेंडिकुलर द प्लेन, डेप्थ होगी। इसके नॉर्मल डायरेक्शन जो एन दिखा रखा है, एक्चुअली दिस इज एन इज नॉर्मल डायरेक्शन सिग्मा एन। नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। अगर इसका एंगल चेंज किया गया तो इस सिग्मा एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि बढ़ जाए, हो सकता है कि घट जाए इसका और इस शेयर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब कोई और एंगल लिया जाएगा तो फिर से ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कोई और हो जाएगी, इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो इस ऐसा एंगल पर कट किया जाए, ऐसा प्लेन जिस पे ये वैल्यू सिग्मा, ये टाउ की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो बचेगा क्या, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस बचेगी, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस बच जाएगी, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस बच जाएगी। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे ये टाउ ज़ीरो हो जाए और नॉर्मल स्ट्रेस सिर्फ बच जाए, ऐसा प्लेन, वो प्लेन ये भी हो सकता है, कोई भी एंगल पे हो सकता है, उस प्लेन को बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। और इस तरह के दो प्लेन होंगे, इस तरह के दो प्लेन होंगे, एक ये प्लेन होगा और एक इसका जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन होगा 90 डिग्री पे, दूसरा प्लेन होगा। एक होगा माइनर प्लेन, एक होगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन, एक होगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा माइनर है, कौन सा मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। तो जो ये स्ट्रेस की वैल्यू आई है सिग्मा एन, ये दो आएगी, एक आएगी मैक्स, एक आएगी मैक्सिमम, और एक आएगी मिनिमम। दो वैल्यूज़ आएंगी। एक एक प्लेन जब आप डिसाइड करोगे, एक प्लेन जब रहेगा, एक प्लेन ये जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं ऐसा, तो हो सकता है कि उस पर मैक्सिमम आए या मिनिमम आए, मगर टाउ ज़ीरो होना चाहिए दोनों ही केस में, एक इधर और एक उसका परपेंडिकुलर। दोनों ही केस में टाउ की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, दोनों केस में टाउ की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और ये इसकी वैल्यू टाउ एन की, सिग्मा एन की वैल्यू
दो आएंगी, या तो मैक्स आएगी या तो मिनिमम आएगी, मगर टाउ ज़ीरो होगा। उन दोनों प्लेन्स को बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन कौन से होंगे? जिसमें ये टाउ की वैल्यू ज़ीरो होगी। ऐसे कितने प्लेन होंगे? दो प्लेन होंगे। मैंने आपको प्री असेसमेंट में भी एक क्वेश्चन दिया था। ऐसे दो प्लेन होंगे, उन दोनों प्लेन्स को बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन्स। अब उन दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स में सिग्मा एन की वैल्यू एक में ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, और एक में मिनिमम होगी। एक में मैक्सिमम होगी, एक में मिनिमम होगी। टाउ की वैल्यू दोनों में ही ज़ीरो होगी। इन दोनों प्लेन्स को बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। एक में मैक्सिमम जो होगी वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन, एक में मिनिमम होगी उसको माइनर प्रिंसिपल प्लेन। माइनर मतलब मिनिमम वाला प्लेन। मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन, दो टाइप किए तो प्लेन समझ में आ गए। अब ये जो प्लेन डिसाइड किया है आपने, ये जो प्लेन डिसाइड किया है, जो भी कैलकुलेशन से आया है आपके, इस प्लेन पे जो वैल्यू होगी स्ट्रेस, सिग्मा एन की जो स्ट्रेस होगी, जो मिनिमम होगी, जो मिनिमम वाली होगी, मिनिमम वाले को बोलेंगे माइनर। वहाँ पे डिफिनीशन मैंने इससे पहले समझा रखी है। उसके इसको बोलेंगे मिनिमम वाले को बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक होगा प्रिंसिपल माइनर प्रिंसिपल प्लेन, और माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस होगी उसको बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और एक वैसी वैल्यू होगी जिस पे सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। एक प्लेन होगा, दोनों में से एक प्लेन पे मिनिमम होगी और एक पे मैक्सिमम होगी। तो अब उस मैक्स वाले को बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसमें सिग्मा एन की वैल्यू जो आएगी वो जो मैक्सिमम आए तो उसको, उस प्लेन को बोलेंगे, जिस वाले प्लेन पे मैक्सिमम होगी सिग्मा एन की वैल्यू उसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल देंगे। जिस वाले प्लेन पे वैल्यू मिनिमम आएगी सिग्मा एन की उसको मिनिमम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल देंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि दो वैल्यूज़, एक मेजर, एक सिग्मा एक्स के सिग्मा मैक्स के लिए और एक सिग्मा मिनिमम के लिए, एक सिग्मा मैक्स के लिए, एक सिग्मा मिनिमम के लिए। दो प्लेन होंगे, दोनों आपस में 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे। एक वैल्यू सिग्मा मैक्स आएगी, एक पे मिनिमम आएगी। जिस पे मैक्स होगा उसको मेजर बोलेंगे, जिसमें मिनिमम होगा उसको माइनर बोलेंगे। प्लेन की बात करेंगे तो मैक्स वाले को मेजर प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे, मिनिमम वाले को मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगी? सिग्मा मैक्स को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे, सिग्मा मिनिमम को माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे। यही होगा। और एक कंडीशन और आती है जहाँ पे टाउ की वैल्यू मैक्सिमम आती है। ये जो टाउ है इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम आती है। उस टाउ को सिर्फ मैक्सिमम प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर बोलते हैं। प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर बोलते हैं उसको। उसका कोई नाम अलग से नहीं है। ऐसा प्लेन कोई ऐसा कट होगा कि अगर टाउ की वैल्यू ज़ीरो हो रही है तो ऐसा भी प्लेन मिलेगा जहाँ पे टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसकी वैल्यू कुछ भी आएगी मगर टाउ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे प्लेन को बोलेंगे प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर। और उसकी वैल्यू भी सिग्मा की वैल्यू भी थीटा की वैल्यू भी है, कैलकुलेट करेंगे उसके लिए। थीटा पी एक जगह आएगा, थीटा पी जो माइनर और मेजर प्रिंसिपल प्लेन के लिए यूज़ होगा, एक जगह आएगा थीटा एस जो माइनर और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए यूज़ करेंगे। ये दोनों के फॉर्मूले अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा।